हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 2020, 2019, 18 और 17 का पेपर करा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं जो एग्ज़ाम आपका 2016 में हुआ था उसका इंग्लिश सेक्शन। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 4 आपका है एंसियंट पैसेज, सो इसको हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज नियरेस्ट मीनिंग टू जेन्युइन इज। जेन्युइन का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल है, ट्रू है या फिर नेचुरल है, उसी को जेन्युइन बोलते हैं। और इसी को हम इंग्लिश में ऑथेंटिक भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट एंटोनिम है। द नंबर 6 इज अपोजिट वर्ड ऑफ वैग्यू इज। वैग्यू का अपोजिट बताना है। सो वैग्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी बहुत ही डिस्टिंक्ट सी चीज़ हो उसको हम बोलते हैं वैग्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हैज़ी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है फॉगी, यानी बहुत ही ज़्यादा कोहरा वगैरह, उसको बोलते हैं हैज़ी। वैकेंट का मतलब होता है खाली। और प्रेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से मैं बोलूँ जो प्रेशियस चीज़ हो, बहुत ही ज़्यादा लगाव हो आपको उससे, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ हो, उसको बोलेंगे प्रेशियस। देन नंबर 7 इज स्पॉट द एरर। एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है? द शॉपकीपर टोल्ड मोहन स्टील इज हार्ड। आप यहाँ पर देख रहे हैं टोल्ड आया है, दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप जानते हैं कि भाई दैट का भी यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए? मोहन के बाद दैट का यूज होना चाहिए। द शॉपकीपर टोल्ड मोहन दैट स्टील इज हार्ड, यानी बी पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 8 इज राम सेड टू मी मे गॉड डैश गिव मी। अब ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? राम सेड टू मी मे गॉड डैश गिव मी। गिव से पहले मुझे कोई प्रपोजिशन यूज़ करनी है, तो सेंस क्या निकलेगा कि भाई राम ने मुझसे कहा कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। मे गॉड फॉरगिव मी, ये सेंस बन रहा है। सो फॉर का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, पार्डन करना या फिर एक्सक्यूज़ करना। द नंबर 9 इज ईच ऑफ वुमेन डैश लेबोरियस। अब ईच ऑफ वुमेन ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपको चूज़ करनी है। तो भाई ये आपका सब्जेक्ट सबसे पहले चेक किया जाएगा, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मैं बात करूं ईच ऑफ, मैंने आपको पढ़ा रखा है ईच ऑफ से क्या होता है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दैट मीन्स आप ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ईच ऑफ वुमेन इज लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग। द नंबर 10 इज प्लेस वेयर शिप इज मैन्युफैक्चर्ड। अब ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। एक जगह होती है जहाँ पर शिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, पानी के जहाज़ों को बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सो उसको बोलते हैं शिप यार्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बहुत ही ईजी है। द नंबर 11 इज मर्डर ऑफ मैन। किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाए उसको क्या बोला जाएगा? सो उसको बोला जाएगा होमिसाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा, रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? किसी भी रॉयल पर्सन को या किसी ऑफिशियल पर्सन को मार देना। स्पेशली जैसे किंग हो गया, तो किंग की हत्या अगर आप कर देते हैं तो उसको बोलेंगे हत्या को रेजिसाइड। फिलिसाइड का क्या मतलब है ये आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ। द नंबर 12 आपका है एरर स्पॉटिंग से। एंड द सेंटेंस इज वुमेन्स क्लॉथ डैश मोर देन कॉस्टली मैंस क्लॉथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस नहीं बन पा रहा। रीज़न क्या है भाई? रीज़न है बी पार्ट। कैसे? यहाँ पर मोर देन कॉस्टली नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज मोर कॉस्टली देन, क्योंकि वुमेन्स के जो क्लॉथ हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है मेंस के क्लॉथ से। तो कैसे होगा? वुमेन्स क्लॉथ इज मोर कॉस्टली देन मेंस क्लॉथ। सो बी पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द नंबर 13 इज राम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश हिज फ्रेंड्स सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद आप सभी जानते हैं भाई, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमेशा ऑन का यूज किया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, इस तरीके से। सो ऑन का यूज यहाँ पर होगा। इसके बाद नंबर 14 आपका है आई वॉज कॉल्ड। छोटा सा सेंटेंस है,
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? सेंटेंस छोटा ज़रूर है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर आप देखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ही वॉज कॉल्ड, इसने तो सेंस ही चेंज कर दिया। क्लियर, इसने सेंस चेंज कर दिया। ही वॉज कॉल्ड का मतलब उसे बुलाया गया, बट मेरा सेंटेंस क्या कहता है? आई वॉज कॉल्ड, यानी मुझे बुलाया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ही कॉल्ड मी। आपको क्या करना है? बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो चूज़ करना है। तो अगर मैं ही कॉल्ड मी को चूज़ करता हूँ तो ये काफ़ी हद तक सेंस दे सकता है, आई वॉज कॉल्ड बन सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैंने चूज़ किया। इसके बाद नंबर 15 आपका है, शी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। यहाँ पर TOO2 आपको रिमूव करना है, हटाना है। और मैंने आपको बताया भाई TOO2 का कॉम्बिनेशन होता है TO2 के साथ, और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये किससे हटता है? सो दैट से हट सकता है। बट कंडीशन क्या है भाई? अगर टू की बात की जाए तो ये क्या नेगेटिव सेंस रखता है अपने आप में। तो सेंटेंस को नेगेटिव अगर आप बनाना है तो TOO2 और TO2 का यूज़ कर लो, नोट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप सो दैट का यूज़ करते हैं तब भी सेंटेंस तो नेगेटिव ही है, बट सो दैट एक पॉजिटिव सेंस रखता है। सो आपको अलग से नॉट वर्ड का यूज़ वहाँ पर करना होगा। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शी वॉज सो लेट दैट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। ए और बी गलत क्यों है? रीज़न समझ आया, क्योंकि भाई सो दैट खुद में पॉजिटिव है, सेंटेंस मुझे नेगेटिव बनाना है तो नोट का यूज़ करना ही होगा। द नंबर 16 इज अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन है, तो किस तरीके से बन सकता है भाई? ही से अगर मैं स्टार्ट करूं, ही अलोंग विद राम गोज फॉर अ मिशन, बन गया आपका सेंटेंस। यानी आंसर क्या हो जाएगा? PRSQ। अब देखते हैं ये ऑप्शंस में आपको मिला है या नहीं। सो बिल्कुल मिला है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, PRSQ यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। द नंबर 17 इज एडजेक्टिव ऑफ एक्सेप्ट इज। एक्सेप्ट का एडजेक्टिव बताना है, तो एक्सेप्ट क्या है आपका भाई? एक्सेप्ट कर लेना, तो ये आपकी एक तरीके से वर्ब हो गई। क्लियर, एक्सेप्ट करना। अब अगर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव की, तो यहां पर हो जाएगा एक्सेप्टेबल, ऑप्शन नंबर सी। भाई कोई भी प्रपोजल आपने दिया, कैसा प्रपोजल है? एक्सेप्टेबल है। कैसे का जवाब अगर मिल रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। सेम उसी तरीके से बता रखा है मैंने आपको, अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो वो आपका नाउन होगा, और कोई भी काम है तो वो वर्ब होगी। क्लियर। इसके बाद डायरेक्शन 18 to 20 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज एन एडवोकेट ऑलवेज पुट्स डैश अ ब्लैक कोट। सेंस क्या निकल रहा है कि एक वकील जो होता है वो हमेशा काला कोट पहनता है। पहनना, किसी भी कपड़े को जब आप पहनते हैं तो पहनने की सेंस में आप यूज़ करेंगे पुट्स ऑन। पुट्स ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहनना, वियर करना। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द नंबर 19 इज आई हैव ऑलरेडी वार्न्ड यू डैश योर केयरलेसनेस। तो मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, समझाया था तुम्हारी केयरलेसनेस के लिए। तो भाई यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन यूज़ करना है, और वार्निंग के लिए या वार्न के लिए याद रखिए आप अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अगेंस्ट। द नंबर 20 इज एट लास्ट ही ट्रम्प्ड डैश हिज डिफिकल्टीज। तो ट्रम्प्ड के साथ हमेशा ओवर का यूज़ होगा। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। एट लास्ट ही ट्रम्प्ड ओवर हिज डिफिकल्टीज। सो ये था आपका सेट। अब हमारा बचता है अनसीन पैसेज। सो फटाफट से अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेते हैं। सो आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, विकिपीडिया इज से स्टार्ट होगा, और पैसेज को फटाफट से पढ़ लीजिए। छोटा सा पैसेज आपको दिया गया है, मैं आपको कराने वाला हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 इज विकिपीडिया इज अवेलेबल विद इट्स विजिटर्स इन डैश 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज। तो भाई ये तो आप भी जानते हो, अपनी कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि विकिपीडिया कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, पर बहुत ही सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। क्लियर, यानी यहाँ पर हो जाएगा मैनी लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर। उसके बाद नंबर 2 क्या कहता है? विकिपीडिया इज अ वेब पेज डैश। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है। अब क्या होगा भाई? विकिपीडिया क्या है? एक वेब पेज है, विच कैन बी करेक्टेड बाय एनीबॉडी।
which can be read by anybody but can't contribute, we can be corrected by anybody but its correction can't be read by anyone। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे भाई? विकिपीडिया एक ऐसा वेब पेज है जिसको कोई भी करेक्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। द नंबर 3 इज हाउ मैनी पीपल विजिट विकिपीडिया एवरी मंथ। तो हर महीने कितने लोग विजिट करते हैं विकिपीडिया को? तो आपके पैसेज में दे रखा है 78 मिलियन, जिसको हम बोल सकते हैं 7.8 करोड़। द नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉज ऑफ विकिपीडिया बिकमिंग सो रिच नॉलेज फीडर। तो भाई क्या कारण है कि विकिपीडिया पर हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती है, इसका क्या रीज़न है? तो रीज़न सिर्फ एक ही है, पैसेज के अंदर बताया गया है कि हर दिन क्या है, जो विजिटर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी नॉलेज को, वो क्या करते हैं, जो भी जानकारी है उसको शेयर करते हैं विकिपीडिया वेब पेज पर। इसीलिए विकिपीडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन नॉलेज के मामले में। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद अब ये कंप्लीट आपका हो गया आज का सेट। पैसेज हमने सोल्व किया, बाकी क्वेश्चन हमने सोल्व किए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट बचता है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए बट रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बाकी सेशंस को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो भी एयरफोर्स या नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।